अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आपको भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में कंफ्यूजिंग होती है? तो अब नहीं होगी, क्योंकि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। इन टुडेज लेसन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू चेंज द वॉइस। आज के सबक में हम सीखने वाले हैं कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस क्यों बनाएं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि इस वॉइस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, चैप्टर क्यों बना, ग्रामर में ये क्यों पढ़ाया जाता है। तो इसकी वजह ये है कि व्हेन वी स्पीक, जब हम बात करते हैं तो दो तरह बोलते हैं। लाइक उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया, द टीचर टॉट द चिल्ड्रन, उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया गया। इसको हम यूं भी बोलते हैं, बच्चों को पढ़ाया गया, द चिल्ड्रन वाज टॉट। दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया गया और उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंसेस? दोनों में फर्क ये है कि एक सेंटेंस जो पहला वाला है द टीचर, ये सब्जेक्ट है, इसमें काम का पता तो चल रहा है और ये भी पता चल रहा है कि किसने किया है। तो द टीचर उस्ताद ने किया है, बच्चों को उस्ताद ने पढ़ाया है, काम करने वाला इसमें मौजूद है। और दूसरा सेंटेंस जो है उसमें पता नहीं चल रहा कि किसने काम कराया है, बच्चों को पढ़ाया गया, किसने पढ़ाया नहीं पता। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी काम करने वाला डूअर का पता चलता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी काम करने वाले का पता ना हो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। और मिसाल देखिए, दे आर प्लकिंग फ्लावर्स, वो लोग फूल तोड़ रहे हैं। दे क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। लेकिन अगर दूर में हो, हमको दिखाई ना दे रहा कि कौन तोड़ रहा है कौन नहीं तोड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे? द फ्लावर्स इज बीइंग प्लक्ड, फूल तोड़े जा रहे हैं, बस बोले कि फूल तोड़े जा रहे हैं। इसी तरह बोलते हैं खाना बन रहा है, नाश्ता बन रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लिखने के लिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली पैसिव वॉइस जो हुई यानी आवाज, हमारा दो तरह की हमारी आवाज हो गई, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। एक्टिव वॉइस को उर्दू में कहते हैं फेले मारूफ और पैसिव वॉइस को कहते हैं फेले मजहूल। अब ये समझिए कि हम एक्टिव वॉइस से ही पैसिव वॉइस क्यों बनाएं। पैसिव वॉइस से भी तो हम एक्टिव वॉइस बना सकते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इसलिए बनाते हैं क्योंकि टेंसेज में हम पहले एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं। अगर आपने टेंसेस के क्लासेस को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखें, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आ सकता है। अगर आपके पास टेंस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आप टेंस के सारे क्लासेस को देखिए। उन क्लासेस को देखने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करिए। यहां से आप इस आई बटन पर क्लिक करके यहां से सारे असबाक, टेंस के सारे असबाक पढ़िए। उसके बाद यहाँ आइए, मैं आपका यहाँ वेट कर रहा हूँ। चलिए, तो आप समझ गए टेंसेज में हम जो टेंस पढ़े हैं वो ये स्लाइड देखिए। इसमें 12 टेंसेज हैं आपके, लेकिन हम पैसिव वॉइस बनाते हुए इनमें से हर एक की पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। किस किस की बना सकते हैं उसको हम अलग अलग कलर में डिवाइड कर दिए। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इन 8 की हम पैसिव वॉइस तो बना सकते हैं, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों की एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं आती है। तो हमको सिर्फ 8 ही टेंसेज हैं जो जिनके पैसिव वॉइस बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इंडेफिनिट टेंस के, यानी पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस को बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाते हुए हमको सबसे पहले कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये समझिए कि पैसिव वॉइस के जितने सेंटेंसेस होंगे हर एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। V3 इज यूज्ड विथ ऑल पैसिव वॉइस, ठीक है। तो हम एक्टिव वॉइस में क्या करते थे, कहीं फर्स्ट फॉर्म, कहीं सेकंड फॉर्म, कहीं थर्ड फॉर्म, कहीं फोर्थ फॉर्म, कहीं आईएनजी फॉर्म, तो वहाँ हर तरह के फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में ऐसा होता था, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या करना है, सिर्फ आप थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात कि हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर जो हेल्पिंग वर्ब्स हम एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करते थे वही सारे यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिर्फ बीइंग का यहाँ इजाफा होता है। चलिए, वो भी हम देख लेंगे कहाँ इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट को बनाएंगे, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर वही है जो वहां पढ़ चुके थे एक्टिव वॉइस में, इसलिए और कुछ बात नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब्स को थोड़ा सा चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब हम कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, वही सारे हेल्पिंग वर्ब्स को हम इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे।
जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एक्टिव वॉइस में वाज और वर, तो हम इसमें क्या करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को दे देंगे वो वाज और वर, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज एम आर इस्तेमाल करते थे, तो इस इन इज एम आर को हम दे देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। और फ्यूचर में हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, तो फ्यूचर में तो हम इंडेफिनिट में विल का इस्तेमाल ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, लेकिन यहाँ सिर्फ बी का इजाफा कर देना है, तो विल बी करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। और वर्ब की हर एक में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ये पास्ट में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ जो इसके हेल्पिंग वर्ब को पास्ट को दे देना है, कंटिन्यूअस के ये प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट को, और फ्यूचर कंटिन्यूअस के फ्यूचर इंडेफिनिट को, ये हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उठाकर वहां कर देना है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए बनाइए, सबसे पहले देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। द टीचर टॉट द चिल्ड्रन, उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया, ये क्या है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही था ना अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया गया, जब बच्चों को पढ़ाया गया तो इसको क्या करेंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लाना है, सब्जेक्ट उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को उठाकर यहाँ लाएंगे वाज वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो चिल्ड्रन क्या है यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है लेकिन ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट मानेंगे, तो द चिल्ड्रन को सब्जेक्ट बना दिए, उसके बाद चिल्ड्रन सिंगुलर है तो उसके साथ वाज, फिर टॉट, ये थर्ड फॉर्म भी है, टीच टॉट टॉट सेकंड और थर्ड फॉर्म है, तो द चिल्ड्रन वाज टॉट बच्चों को पढ़ाया गया। अगर हम सब्जेक्ट की भी बात करेंगे, सब्जेक्ट को भी लिखना है तो आखिर में लिखेंगे बाय, लिखकर सब्जेक्ट को यहाँ लिख देना है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। द चिल्ड्रन वाज टॉट बाय टीचर, बच्चों को उस्ताद के जरिए से पढ़ाया गया, समझ रहे हैं। आई कॉल्ड यू, मैंने आपको बुलाया, यह है एक्टिव वॉइस, आपको बुलाया गया, यू क्या है ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे यू वर कॉल्ड, यू वर कॉल्ड, आपको बुलाया गया। शी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया, एक्टिव वॉइस है, खाना बनाया गया, तो खाना क्या है ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे द फूड वाज कुक्ड, खाना बनाया गया, तो ये रहा पास्ट इंडेफिनिट। आगे है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे शी राइट्स अ लेटर, वो खत लिखती है, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या आई एस का इजाफा करते थे वर्ब के साथ। इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, खत लिखा जाता है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे इज एम आर में से कोई एक, ठीक है। इज एम आर इस्तेमाल कहाँ करते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। उसके बाद वर्ब को थर्ड फॉर्म से चेंज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो अ लेटर यहाँ क्या है ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। द लेटर इज रिटन, खत लिखा जाता है, लेटर सिंगुलर है इसलिए उसके साथ इज, और राइट से हो गया रिटन थर्ड फॉर्म। अगर हम सब्जेक्ट को भी लाएंगे यहाँ ऑब्जेक्ट बनाकर लाएंगे, जब हम सब्जेक्ट यहाँ शी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव की केस होती है शी की हर, तो कर देंगे बाय हर। द लेटर इज रिटन बाय हर, खत लिखा जाता है उसके जरिए से। आई रीड द बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इसमें सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस है, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द बुक्स आर रेड, किताबें पढ़ी जाती है, यहाँ आर लाए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, क्यों, क्योंकि द बुक्स क्या है प्लूरल है। शी प्लक्स फ्लावर्स, वो फूल तोड़ती हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होगी। द फ्लावर्स आर प्लक्ड, फूल तोड़े जाते हैं, तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट देखिए, वी विल प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेलेंगे, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस विल उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। फुटबॉल खेला जाएगा, फुटबॉल खेला जाएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस है,
फ्यूचर इंडेफिनिट का इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फुटबॉल विल बी प्लेड, फुटबॉल खेला जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे यहाँ तो ऑब्जेक्ट किसको बनाएंगे, सब्जेक्ट को, वी को चेंज करके। तो वी की ऑब्जेक्टिव केस होती है अस, इसलिए यहाँ लिखे हैं अस। फुटबॉल विल बी प्लेड बाय अस, हमारे जरिए से फुटबॉल खेला जाएगा। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, आपकी मदद की जाएगी। यू विल बी हेल्प। शी विल प्लक फ्लावर्स, वो फूल तोड़ेगी। द फ्लावर्स विल बी प्लक्ड, फूल तोड़े जाएंगे। समझ गए, यह है फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद हमको बनाना है, देखिए ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं आती है, तो पहले बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। यहाँ क्या करना है, अभी क्या किए, इसके हेल्पिंग वर्ब्स को उठाकर इनको दे दिए, लेकिन यहाँ से हेल्पिंग वर्ब उठाकर यहाँ नहीं रखना है। यहाँ के परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब को ऊपर कंटिन्यूअस में नहीं देना है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वही सारे रहेंगे। यहाँ सिर्फ दो काम करना है, एक तो आईएनजी फॉर्म को थर्ड फॉर्म से चेंज करेंगे, और दूसरा ये करना है कि हर एक के साथ बीइंग का इजाफा करना है, BEING, बीइंग। आई वाज बीइंग, आई एम बीइंग, आई विल बीइंग। ये अच्छा, इसको तो बनाना ही नहीं, इन दोनों का ही सिर्फ बनाना है। पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के साथ वाज वर्ब के साथ बीइंग, इज एम आर के साथ बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ गए, आगे देखिए। आई वॉज चेसिंग देम, यह है पास्ट कंटिन्यूअस, मैं उनका पीछा कर रहा था। चेस का मतलब होता है पीछा करना। आई वॉज चेसिंग देम, मैं उनका पीछा कर रहा था। एक्टिव वॉइस है, स्ट्रक्चर क्या था इसका, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इनको हम पैसिव वॉइस बनाते हुए क्या करेंगे, उनका पीछा किया जा रहा था, ये होगा उर्दू में। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगे वाज वर्ब, लेकिन इसके साथ बीइंग का इजाफा करेंगे। और आईएनजी फोर जो था यहाँ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इसको यहाँ थर्ड फॉर्म से चेंज कर देना है, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज चेसिंग देम, मैं उनका पीछा कर रहा था। देम को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो देम से हो जाएगा दे। देम की सब्जेक्टिव केस है दे, हो जाएगा दे वर बीइंग चेस्ड, उनका पीछा किया जा रहा था। इसको हम यूं भी बोल सकते हैं, दे वर बीइंग चेस्ड बाय मी, बाय मी मेरे जरिए से, मैं ना, तो आई क्या है यहाँ, सब्जेक्ट है। आई की ऑब्जेक्टिव केस होती है मी, इसलिए बाय मी लिखे हैं। ही वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कर रहा था। शी वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कर रही थी। अच्छा, नाश्ता किया जा रहा था, तो क्या बोलेंगे, ब्रेकफास्ट वॉज बीइंग ईटन, ईट से ईटन, ईटिंग से ईटन। यहाँ आई वॉज टेकिंग द क्लास, मैं क्लास ले रहा था। इसको अगर बोलना है क्लास हो रहा था, क्लास लिया जा रहा था, तो होगा द क्लास वॉज बीइंग टेकन, क्लास लिया जा रहा था। आई एम चेसिंग देम, मैं उनका पीछा कर रहा हूं, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम चेसिंग देम, मैं उनका पीछा कर रहा हूं। स्ट्रक्चर क्या था इसका, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, उनका पीछा किया जा रहा है। सेम वही करना है जो पास्ट कंटिन्यूअस में किए हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट और यहाँ लाना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज एम आर, उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा दे आर बीइंग चेस्ड, दे आर बीइंग चेस्ड, उनका पीछा किया जा रहा है। अगर सब्जेक्ट का भी जिक्र करेंगे यहाँ तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यहाँ आएगा आई से हो जाएगा मी, दे आर बीइंग चेस्ड बाय मी, मेरे जरिए उनका पीछा किया जा रहा है। ही इज कुकिंग ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता बना रहा है। शी इज कुकिंग ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता बना रही है। अच्छा, बोलना है नाश्ता बन रहा है, तो कैसे बोलेंगे, इस तरह, ब्रेकफास्ट इज बीइंग कुक्ड, ब्रेकफास्ट इज बीइंग कुक्ड,
नाश्ता बन रहा है। आई एम टेकिंग द क्लास, मैं क्लास ले रहा हूँ। द क्लास इज बीइंग टेकन, क्लास लिया जा रहा है, क्लास हो रहा है। यह है पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये समझ गए। आगे अब हमको बनाना है किसका, ये देखिए परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और इनकी तो नहीं बनाते हैं। अब यहाँ बिल्कुल आसान है सब, यहाँ ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है। वर्ब को तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, उसी तरह रहने देना है। बस हेल्पिंग वर्ब भी वही सारे इस्तेमाल करना है, लेकिन सिर्फ यहाँ से उठाना है बीन को, लाकर यहाँ रख देना है हेड के बाद। यहाँ हैव के बाद बीन लेना है और यहाँ रख देना है। यहाँ विल हैव के बाद बीन को लेना है और यहाँ लाकर बजा देना है। तो सिर्फ क्या काम करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही सारे हेल्पिंग वर्ब्स को उठाकर यहाँ रख देना है। इसमें इसके हेल्पिंग वर्ब्स को उठाकर इसमें, इसके इसमें और इसके इसमें, समझ गए। तो यहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, हैड, यहाँ करते हैं हैड बीन, तो यहाँ हैड बीन लिखेंगे। यहाँ हैव बीन है तो हैव के साथ यहाँ भी बीन बजा देना है। यहाँ विल हैव बीन है तो यहाँ भी विल हैव के साथ बीन बजा देना है, समझ गए। परफेक्ट में क्या करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो बीन का इजाफा करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, वही बीन यहाँ ला करके परफेक्ट में बजा देना है, बस वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। बिल्कुल आसान है, देखिए। पास्ट परफेक्ट टेंस, द टीचर हैड पनिश्ड हिम, उस्ताद ने उसे सजा दिया था, उस्ताद उसे सजा दे चुके थे। यह है पैसिव एक्टिव वॉइस। इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर था। इसी को पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसको सजा दिया गया था, पैसिव वॉइस है। तो क्या करना है, स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, सब्जेक्ट उसके बाद हैड, लेकिन यहाँ क्या करना है, बीन लगाना है, सिर्फ बीन का इजाफा करेंगे, हैड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ भी है यहाँ भी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ। तो क्या हो जाएगा, हिम से ही हैड बीन पनिश्ड, PUNISHED, पनिश्ड, ये टेकिंग टाइपिंग मिस्टेक है। ही हैड बीन पनिश्ड, उसको सजा दिया गया था। ही हैड बीन पनिश्ड बाय टीचर, उस्ताद के जरिए से उसको सजा मिला था। आई हैड लर्न्ड एन इम्पोर्टेंट लेसन, मैंने एक अहम सबक पढ़ाया था। यह है एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होगी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, एन इम्पोर्टेंट लेसन, हैड बीन लर्न्ड, एक अहम सबक पढ़ाया गया था। माई फादर हैड टॉट अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे वालिद ने बहुत से लोगों को पढ़ाया था, मेरे वालिद बहुत से लोगों को पढ़ाए थे। पैसिव वॉइस होगी अ लॉट ऑफ पीपल हैड बीन टॉट, बहुत से लोगों को पढ़ाया गया था। तो यहाँ क्या है, अ लॉट ऑफ पीपल, यहाँ है ऑब्जेक्ट, और यहाँ बना देंगे सब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द टीचर हैव पनिश्ड हिम, उस्ताद उसे सजा दे चुके हैं, उस्ताद ने उसे सजा दिया है, एक्टिव वॉइस है। इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां क्या करना है, वहां हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव और हैज का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, हैव और हैज। तो यहां क्या करेंगे, हैव और हैज के साथ बीन लाना है। यह देखिएगा हैज छूट गया है, इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लाना है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ही के साथ हैज आएगा, ही हैज बीन
पनिश्ड, उसको सज़ा दिया गया है, उसे सज़ा दे दिया गया है। ही हैज़ बीन पनिश्ड, ही हैज़ बीन पनिश्ड बाय टीचर, उसको टीचर के ज़रिए से सज़ा दिया गया था। यहाँ भी हैव काट करके हैज़ कर लीजिए। द टीचर हैज़ पनिश्ड हिम, उस्ताद ने उसे सज़ा दिया है। आई हैव लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन, मैं एक सबक पढ़ा चुका हूँ, मैं एक अहम सबक पढ़ा चुका हूँ। एक्टिव पैसिव वॉइस होगी एन इम्पोर्टेंट लेसन हैज़ बीन लर्नड, एन इम्पोर्टेंट लेसन हैज़ बीन लर्नड, एक अहम सबक हमारे ज़रिए पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से, जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर हो वहाँ हैज़ लगाना है, और जहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है आई को छोड़ करके उसके साथ हैव लगाएंगे। आई के साथ भी हैव का इस्तेमाल होता है। माई फादर हैज़ टॉट अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे वालिद बहुत से लोगों को पढ़ाए हैं। अ लॉट ऑफ पीपल हैज़ बीन टॉट, अ लॉट ऑफ पीपल हैज़ बीन टॉट, बहुत से लोगों को पढ़ाया जा चुका है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस है। शी विल हैव कुक्ड फूड, वो खाना बना चुकी होगी, वो खाना बना चुकी होगी। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। खाना बन गया होगा, खाना बन गया होगा, इसको क्या कहेंगे, इसके अकॉर्डिंग लाना है। विल हैव के साथ यहाँ बीन लगाएंगे, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर है। द फूड विल हैव बीन कुक्ड, द फूड विल हैव बीन कुक्ड, खाना बन चुका होगा, खाना बन चुका होगा। द फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय हर, जब हम सब्जेक्ट को भी लाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर, शी से हर। दे विल हैव हेल्प्ड देयर फ्रेंड्स, वो लोग अपने दोस्तों की मदद कर चुके होंगे, उनके दोस्तों की मदद की जा चुकी होगी। यह है पैसिव वॉइस। क्या होगा, देयर फ्रेंड्स विल हैव बीन हेल्प्ड, देयर फ्रेंड्स विल हैव बीन हेल्प्ड, उनके दोस्तों की मदद की जा चुकी होगी। दे विल हैव बीन, दे विल हैव ईटन ब्रेकफास्ट, वे लोग नाश्ता कर चुके होंगे, नाश्ता कर लिया गया होगा, नाश्ता कर लिया गया होगा, नाश्ता हो गया होगा। द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन ईटन, नाश्ता कर लिया गया होगा। मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल आसान है, आपको क्या बस इस स्लाइड को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको यूज करेंगे उसमें, और जब हम कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, कंटिन्यूअस टेंस का, तो यहाँ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वही सब इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ बीइंग का इजाफा करेंगे, BEING बीइंग का। और वर्ब को तो हर एक में ही थर्ड फॉर्म करना है, वर्ब जिस फॉर्म में भी रहे उसको थर्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, और जब हम इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये इंडेफिनिट की तरह ही सेम कर देना है। क्या करना है, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब लेना है, नीचे वाले का उठाकर ऊपर रख देना है, और कुछ नहीं करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अगले सबक में। अस्सलाम वालेकुम।